हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस डेली मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम बताएंगे क्लास 12 का अगला चैप्टर आव्यूह। ठीक है, इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को बता चुका हूँ। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आज हम आव्यूह के बेसिक्स के बारे में बताएंगे। आव्यूह का जोड़ना क्या होता है, आव्यूह का घटाना क्या होता है, आव्यूह में रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं, जाति किसे कहते हैं। आज हम केवल बेसिक्स की बात करेंगे और इसके बाद से सारी वीडियो इनके प्रश्नावली के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज बेसिक स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ाएंगे हम आपको? आज बताएंगे बेसिक, मतलब जितने भी रूल फार्मूलाज आते हैं ना आव्यूह में, आज हम सभी के सभी के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक। तो मैं आपको आव्यूह समझाने के लिए यहाँ पर 3 नाम लिया हूँ, राधा, सीता एवं सिमरन। राधा के पास है 10 पुस्तकें, सीता के पास है 12 पुस्तकें और सिमरन के पास है 14 पुस्तकें। ठीक है, और कलम, इनके पास है 6 कलम, इसके पास है 2 कलम और इसके पास है 4 कलम। ठीक है, तो इसे निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब जो इसे हम आव्यूह में किस प्रकार लिखेंगे, आव्यूह रूप। आव्यूह रूप में एक कोष्टक बनाएंगे हम, तो इसे एक 10 का 10 लिख देंगे, 10, 6, 12, 2, 14, 4 और एक कोष्टक को हम बंद कर देंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से हुआ, इसे हम कहते हैं आव्यूह रूप। ठीक है, और ये जो लिखा है 10 और 6, मतलब इस लाइन को, है ना, 10 6 वाली, मतलब इस लाइन जो है, इस लाइन को हम बोलते हैं पंक्ति। पंक्ति, ठीक है, पंक्ति मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसे रोज। ठीक है, रोज। और जो ये 10 12 14 वाली लाइन जो है, इसे हम कहते हैं स्तंभ। स्तंभ, ठीक है। तो अब जैसे कि समझना है आपको आव्यूह, यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी, ए मतलब बी सी डी डी बी बी। ठीक है, ये मान लो कुछ आव्यूह है, तो ये क्या होगा, ए बी सी, ये होगा पंक्ति, और कौन सा पंक्ति होगा, प्रथम पंक्ति। ये क्या होगा, द्वितीय पंक्ति। ये क्या होगा, तृतीय पंक्ति। मतलब जो ये कोई आव्यूह है, इसमें इस प्रकार के लाइन को हम बोलेंगे पंक्ति, या इन इंग्लिश में रो। और ये जो भी ऐसे सिंबल खड़ा रहेगा उसे हम बोलेंगे कॉलम, या हिंदी में स्तंभ। क्योंकि स्तंभ के भांति खड़ा है, इसलिए हम इसे, जो सीधी लकीर खींचेगी उसको स्तंभ, और जो इस प्रकार से जो लंबाई में लकीर खींची जाएंगे हम उसे कहेंगे रो। ठीक है, तो ये तो हो गया रोज और कॉलम किसे किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब चलिए बताते हैं हम आपको आव्यूह का जोड़ घटाना। आव्यूह का जोड़ घटान बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आव्यूह की कोटि क्या होती है। जैसे मान लो ये कोई आव्यूह है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना, तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो देखना है हमें कितने कॉलम हैं और कितने रो है। देखिएंगे, 1 रो हो गया, 2 रो हो गया और 3 रो हो गया। हमारे पास कितने रो हैं, 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है। हमारे पास 3 पंक्ति है और 3 क्या है, स्तंभ है। तो इसे हम लिखेंगे 3 × 3। ठीक है, इसे किस प्रकार पढ़ेंगे, 3 × 3 या 3 × 3। ठीक है, सबसे पहले रहता है पंक्ति, पंक्ति गुणित स्तंभ।
ठीक है, पंक्ति गुणित स्तंभ, या इसको इंग्लिश में लिखते हैं एम गुणित एन। एम होता है, एम बराबर पंक्ति और एन बराबर स्तंभ। ठीक है, जितने रो है उसे आपको पहले लिखना है, फिर गुणित करके जितने कॉलम हैं आपको उतने लिखना है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये कोई आव्यूह है, समझिए 1 3 1 ऋण 1 0 2 3 2। तो देखिए इसमें कितने कॉलम है और कितने रो है। इसमें देखिए 2 पंक्ति है, मतलब 2 रो है, और कितने कॉलम है 1 2 3 4, 4 स्तंभ है और 2 पंक्ति है। तो हम कितने पंक्ति है 2 पंक्ति, कितने स्तंभ है 4, तो 2 और 4 इसके आंसर होंगे। तो आव्यूह की कोटि इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ लिख लेता 1 0 3 2 1 3 4 2, तो इसका कोटि क्या हो जाता है, इसका कोटि हो जाता है, देखिए 2 स्तंभ है और 4 पंक्ति है, तो इसे हम लिखते हैं 4 गुणित 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आव्यूह की कोटि लिख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको एक और बता देता हूँ आव्यूह की कोटि से रिलेटेड प्रश्न। तो ये आव्यूह की कोटि का एक एग्जाम्पल है, क्या आप इसे बना सकते हैं? क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हमारे पास 3 पंक्ति है, 1 2 3 और 2 स्तंभ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गुणित 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आव्यूह की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? तो आव्यूह का प्रथम प्रकार होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? वह आव्यूह जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो, पंक्ति ना हो, उसे हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, केवल एक स्तंभ होता है। स्तंभ आव्यूह किसे कहेंगे? जिसमें सिर्फ केवल एक ही स्तंभ होगा, तो उसे हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर 0 कर्णी 3 4 कर्णी 2। तो देखिए इसमें सिर्फ एक स्तंभ है और 4 पंक्तियाँ हैं, मतलब आप इसका जब कोटि निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4 क्रॉस 1 या 4 गुणित 1, इसका कोटि हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया स्तंभ आव्यूह। दूसरा होता है पंक्ति आव्यूह। अगला होता है पंक्ति आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। सिंपल सा है। इसका भी एग्जाम्पल देखें तो इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिए, 0 कर्णी 3 4 कर्णी 2, तो ये हो गया पंक्ति आव्यूह का उदाहरण। तो इसमें देखिए कितना पंक्ति है, एक ही पंक्ति है, और कितने स्तंभ है 4। देखिए एक स्तंभ है, 2 स्तंभ है, 3 स्तंभ है, 4 स्तंभ है। और इससे पहले प्रश्न में देखिए एक पंक्ति है, 2 पंक्ति है, 3 पंक्ति है, 4 पंक्ति है और एक स्तंभ है, तो इसलिए हम इसे कहा स्तंभ आव्यूह और इसे हमने कहा पंक्ति आव्यूह। ठीक है, तो तीसरा आव्यूह है वर्ग आव्यूह। तो चलिए हम बताते हैं आपको वर्ग आव्यूह क्या होता है। वर्ग आव्यूह, आपने वर्ग का डेफिनेशन जानते होंगे, जो चारों दिशाओं से समान होती है, आप इसे वर्ग कहते हैं, है ना। जो चारों कोनों से बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। उसी प्रकार से वर्ग आव्यूह भी होता है।
एक आव्यूह जिसकी पंक्तियों की संख्या एवं स्तंभ की संख्या समान होती है या बराबर होती है, एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने 3 उदाहरण बताए हैं। पहला उदाहरण में देखें, इसमें एक पंक्ति है, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति है, और एक स्तंभ है, 2 स्तंभ है, 3। इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, देखिए दोनों बराबर हैं। इसमें देखिए 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है, 2 गुणित 2 है ना, और इसमें एक पंक्ति है, एक स्तंभ है। तो इस प्रकार के हम आव्यूह को बोलते हैं वर्ग आव्यूह, जिसमें पंक्तियों की संख्या एवं स्तंभों की संख्या बराबर होती है, वह कहलाता है आपका वर्ग आव्यूह। तो अगला आव्यूह है विकर्ण आव्यूह। तो चलिए बताते हैं आपको विकर्ण आव्यूह क्या होता है। तो चौथा है विकर्ण आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। मतलब कहना चाह रहा है कि विकर्ण आव्यूह एक ऐसा वर्ग जो होता है जिसके जो विकर्ण होते हैं वही सिर्फ उस शून्य नहीं होंगे, उसके अतिरिक्त जितने भी अवयव होंगे ना उस आव्यूह में, वो सभी शून्य कहलाएंगे, शून्य होंगे, उसे कहते हैं हम विकर्ण आव्यूह। जैसे यहाँ हमने 1 गुणित 1 का मतलब 1 क्रॉस 1 का हमने विकर्ण आव्यूह लिया, तो सिंपल 4। 2 क्रॉस 2 का देखिए सिर्फ विकर्ण ही 0 नहीं है, बाकी सभी अवयव 0 हैं। आप थर्ड एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा विकर्ण आव्यूह के बारे में। देखिए 1 2 3 ये विकर्ण है, ये 0 नहीं है, बाकी सभी के सभी 0 हैं, तो इसे कहते हैं विकर्ण आव्यूह। तो चलिए अगला आव्यूह क्या है। अगला आव्यूह है अदिश आव्यूह। अगला जो आव्यूह है अदिश आव्यूह, ठीक है, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अभी। तो अगला है शून्य आव्यूह, 5वां जो कि इम्पोर्टेंट है, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, पूछता है कभी कभी एग्जाम में शून्य आव्यूह किसे कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, शून्य आव्यूह मतलब उसमें सभी अवयव, इस आव्यूह में सभी अवयव शून्य होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल 0 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 0। तो इस प्रकार के आव्यूह को कहते हैं शून्य आव्यूह, ठीक है। तो अगला आव्यूह है तत्समक आव्यूह। प्रश्न नंबर क्रमांक 6, तत्समक आव्यूह। तो अगला आव्यूह है तत्समक आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें जो विकर्ण होंगे, आव्यूह मतलब वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव 1 होंगे और बाकी अवयव 0। जैसे कि एक यहाँ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, 3 क्रॉस 3 का, जैसे कि 1 1 1 और बाकी सभी 0, तो इसे कहते हैं हम तत्समक आव्यूह। ये कि 3 गुणित 3 कोटि का है। एक 2 गुणित 2 कोटि का देखेंगे तो ये 1 1, जो विकर्ण है वो सिर्फ 1 1 होंगे, बाकी सभी 0, ठीक है। देखिए विकर्ण में ही हमने 1 1 लिखा है, ये भी विकर्ण है, और ये क्या है 2 कोटि 2 का है, और ये 1 कोटि 1 का है, ठीक है। तो ये हो गया तत्समक आव्यूह, ठीक है। तो ये था प्रकार क्या होते हैं आव्यूह के। अब हम बढ़ते हैं आगे आव्यूह के जोड़ घटान के बारे में, ठीक है। आव्यूह का जोड़ना घटाना कैसे करते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं आव्यूह का जोड़ना, आव्यूह को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, 3 गुणित 3 का है, और ये भी 3 गुणित 3 का ही है। तो आपको बराबर कोटि के ही, मतलब एक दोनों वर्ग आव्यूह का ही जोड़ घटाना मिलेगा। जोड़ घटाना गुणा भाग, गुणा में आपको वर्ग आव्यूह नहीं मिल सकता है, लेकिन जोड़ या घटान में आपको वर्ग आव्यूह ही दिया जाएगा। तो चलिए इसे हम जोड़ते हैं। सिंपल ही जोड़ना रहता है, जैसे आप क्लास 6 7 में जोड़ा करते थे, ठीक है। तो चलिए जो पहला जो स्तंभ है, पहला स्तंभ पहले ही कॉलम से जुड़ेगा, ठीक है। इधर का पहला स्तंभ इधर के पहले स्तंभ से जुड़ेगा, ठीक है।
1 धन 2 कितना हो गया 3, 4 धन 0 कितना हो गया 4, 4 धन 4 कितना हो गया 8। ठीक है, अब दूसरा स्तंभ जो है वो इधर के दूसरे स्तंभ से जुड़ेगा। 2 1 3, 3 3 6, 1 और 3 4 हो गया। अब अंतिम देखिए, अंतिम स्तंभ अंतिम कॉलम से ही जुड़ेगा। 3 और 1 4, 2 और 5 7, 2 और 1 3। तो ये हो गया इसका जोड़ना। तो इस प्रकार से अभी को जोड़ा जाता है। एक सिंपल सा प्रश्न लेते हैं। 2 1 3 4 धन 5 6 7 8। ये देखिए हमने यहाँ 2 गुणित 2 का या 2 क्रॉस 2, 2 कोटि 2 का एक अवयव का जोड़ लिया है, नॉर्मल सा जोड़। इसमें भी सेम टू सेम करना है। पहला जो स्तंभ है उसको इधर के दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से जोड़ना है। 5 2 7, 7 3 10, 6 और 1 7, 8 4 12। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया अवयव का जोड़। अवयव का घटाना भी सेम टू सेम इसी प्रकार का होता है, बस इसमें हम जोड़ रहे हैं, उस प्रश्न में हमको बस घटा देना है। ठीक है, तो चलिए इसे घटाना देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बताते हैं आपको घटाना। अवयव को किस प्रकार घटाया जाता है, सिंपल सा है। देखिए, पहला स्तंभ को दूसरे अवयव को पहले स्तंभ से आपको घटा देना है। ठीक है, तो 2 में 1 गया 1, 4 में 0 गया 4, 4 में 4 गया 0, 1 में 2 गया ऋण 1, 3 में 3 गया 0, 1 में 3 गया ऋण 2, 1 में 3 गया। यहाँ भी अब तीसरा स्तंभ को दूसरे अवयव के तीसरे स्तंभ से घटा देना है। 1 में 3 गया ऋण 2, 2 में 5 गया ऋण 3, 2 में 1 गया 1। ठीक है, तो इस प्रकार से अवयव को घटाया जाता है। जोड़ना घटाना सेम टू सेम होते हैं। पहले स्तंभ को दूसरे अवयव के पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ को दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अवयव का जोड़ और घटाना कंप्लीट होता है। तो अब हम आपको बताते हैं अवयव का गुणा। अवयव का गुणा किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, मैं आपको एक 2 गुणित 2 का बताऊंगा, मतलब 2 कोटि का बताऊंगा, और एक 3 कोटि का बताऊंगा। तो फिर उसके बाद अवयव का गुणा समाप्त होगा। तो चौथा है विकर्ण अवयव। ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं विकर्ण अवयव कहलाता है। मतलब कहना चाह रहा है कि विकर्ण अवयव एक ऐसा वर्ग जो होता है जिसके जो विकर्ण होते हैं वही सिर्फ उस शून्य नहीं होंगे, उसके अतिरिक्त जितने भी अवयव होंगे ना उस अवयव में वो सभी शून्य कहलाएंगे, शून्य होंगे, उसे कहते हैं हम विकर्ण अवयव। जैसे यहाँ हमने 1 गुणित 1 का मतलब 1 क्रॉस 1 का हमने विकर्ण अवयव लिया, तो सिंपल 4। 2 क्रॉस 2 का देखिए सिर्फ विकर्ण ही 0 नहीं है, बाकी सभी अवयव 0 हैं। आप थर्ड एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा विकर्ण अवयव के बारे में। देखिए 1 2 3 ये विकर्ण है, ये 0 नहीं है, बाकी सभी के सभी 0 हैं, तो इसे कहते हैं विकर्ण अवयव। तो चलिए अगला अवयव क्या है। अगला अवयव है अदिश अवयव। अगला जो अवयव है अदिश अवयव। ठीक है, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अभी। तो अगला है शून्य अवयव, पांचवा जो कि इम्पोर्टेंट है शून्य अवयव। शून्य अवयव किसे कहते हैं, पूछता है कभी कभी एग्जाम में शून्य अवयव किसे कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, शून्य अवयव मतलब उसमें सभी अवयव, इस अवयव में सभी अवयव शून्य होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल 0 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 0। तो इस प्रकार के अवयव को कहते हैं शून्य अवयव। ठीक है, तो अगला अवयव है तत्समक अवयव। प्रश्न नंबर क्रमांक 6।
तत्समक अवयव। तो अगला अवयव है तत्समक अवयव। ऐसा अवयव जिसमें जो विकर्ण होंगे, अवयव मतलब वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक होंगे और बाकी अवयव ज़ीरो। जैसे कि एक यहाँ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, 3x3 का, जैसे कि 1 1 1 और बाकी सभी ज़ीरो, तो इसे कहते हैं हम तत्समक अवयव। ये कि 3x3 कोटि का है। एक 2x2 कोटि का देखेंगे तो ये 1 1, जो विकर्ण है वो सिर्फ 1 1 होंगे, बाकी सभी ज़ीरो। ठीक है, देखिए विकर्ण में ही हमने 1 1 लिखा है, ये भी विकर्ण है, और ये क्या है 2x2 का है, और ये 1x1 का है। ठीक है, तो ये हो गया तत्समक अवयव। ठीक है, तो ये था प्रकार क्या होते हैं अवयव के। अब हम बढ़ते हैं आगे अवयव के जोड़ घटान के बारे में। ठीक है, अवयव का जोड़ना घटाना कैसे करते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं अवयव का जोड़ना, अवयव को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये देखिए ये क्या है 3x3 का है और ये भी 3x3 का ही है। तो आपको बराबर कोटि के ही, मतलब एक दोनों वर्ग अवयव का ही जोड़ घटाना मिलेगा। जोड़ घटाना गुणा भाग, गुणा में आपको वर्ग अवयव नहीं मिल सकता है, लेकिन जोड़ या घटान में आपको वर्ग अवयव ही दिया जाएगा। तो चलिए इसे हम जोड़ते हैं। सिंपल ही जोड़ना रहता है, जैसे आप क्लास 6 7 में जोड़ा करते थे। ठीक है, तो चलिए जो पहला जो स्तंभ है, पहला स्तंभ पहले ही कॉलम से जुड़ेगा। ठीक है, इधर का पहला स्तंभ इधर के पहले स्तंभ से जुड़ेगा। ठीक है, 1 धन 2 कितना हो गया 3, 4 धन 0 कितना हो गया 4, 4 धन 4 कितना हो गया 8। ठीक है, अब दूसरा स्तंभ जो है वो इधर के दूसरे स्तंभ से जुड़ेगा। 2 1 3, 3 3 6, 1 और 3 4 हो गया। अब अंतिम देखिए, अंतिम स्तंभ अंतिम कॉलम से ही जुड़ेगा। 3 और 1 4, 2 और 5 7, 2 और 1 3। तो ये हो गया इसका जोड़ना। तो इस प्रकार से अवयव को जोड़ा जाता है। एक सिंपल सा प्रश्न लेते हैं, 2 1 3 4 धन 5 6 7 8। ये देखिए हमने यहाँ 2x2 का या 2x2 2x2 का एक अवयव का जोड़ लिया है, नॉर्मल सा जोड़। इसमें भी सेम टू सेम करना है। पहला जो स्तंभ है उसको इधर के दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से जोड़ना है। 5 2 7, 7 3 10, 6 और 1 7, 8 4 12। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया अवयव का जोड़। अवयव का घटाना भी सेम टू सेम इसी प्रकार का होता है, बस इसमें हम जोड़ रहे हैं, उस प्रश्न में हमको बस घटा देना है। ठीक है, तो चलिए इसे घटाना देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बताते हैं आपको घटाना, अवयव को किस प्रकार घटाया जाता है। सिंपल सा है, देखिए पहला स्तंभ को दूसरे अवयव को पहले स्तंभ से आपको घटा देना है। ठीक है, तो 2 में 1 गया 1, 4 में 0 गया 4, 4 में 4 गया 0, 1 में 2 गया ऋण 1, 3 में 3 गया 0, 1 में 3 गया ऋण 2, 1 में 3 गया। यहाँ भी अब तीसरा स्तंभ को दूसरे अवयव के तीसरे स्तंभ से घटा देना है। 1 में 3 गया ऋण 2, 2 में 5 गया ऋण 3, 2 में 1 गया 1। ठीक है, तो इस प्रकार से अवयव को घटाया जाता है। जोड़ना घटाना सेम टू सेम होते हैं। पहले स्तंभ को दूसरे अवयव के पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ को दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अवयव का जोड़ और घटाना कंप्लीट होता है। तो अब हम आपको बताते हैं अवयव का गुणा। अवयव का गुणा किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, मैं आपको एक 2x2 का बताऊंगा, मतलब 2 कोटि का बताऊंगा, और एक 3 कोटि का बताऊंगा।
तो फिर उसके बाद अवयव का गुणा समाप्त होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं अवयव का गुणा किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए अवयव ए बराबर दिया है 1 2 3 4, अवयव बी बराबर दिया है 5 6 7 8। देखिए ये दोनों 2 गुणित 2 और ये भी 2 गुणित 2 का ही अवयव है। तो अब हम बताना है ए दिया है बी दिया है, ए गुणित बी हमको ज्ञात करना है, मतलब अवयव का गुणा ज्ञात करना है। तो लिखते हैं चलिए ए गुणित 2, ए गुणित बी सॉरी। तो ए जो है उसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 और गुणित 5 6 7 8। अवयव का जोड़ घटाना की तरह उसका गुणा नहीं होता है, मतलब आप पहले स्तंभ से पहले दूसरे अवयव को पहले स्तंभ से गुणा कर दो, ऐसा नहीं। इसमें होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो पहला पंक्ति होता है फर्स्ट अवयव, ठीक है, सेकंड अवयव। जो फर्स्ट अवयव का जो प्रथम पंक्ति होता है वह जाता है द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ की ओर। ठीक है, मतलब 1 का गुणा 5 से होगा, फिर 2 का गुणा क्या होगा 7 से होगा। तो चलिए गुणा करते हैं, 1 गुणित 5 और 2 गुणित 7। ठीक है, 1 गुणित 5 और 2 गुणित 7 कंप्लीट। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, फिर से। पहला जो पंक्ति है प्रथम अवयव का, पहला पंक्ति का गुणा इससे होगा 1 गुणित 5 धन, देखिए ऐसा 1 गुणित 5 धन और 2 गुणित 7। 1 का गुणा 5 लिखिए, 3 का गुणा 7 कीजिए, 2 गुणित 7 कर लिया। ठीक है, फिर इसी पहला पंक्ति का गुणा इस दूसरे स्तंभ से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 गुणित 6 धन 2 गुणित 8। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है, मतलब पहले अवयव का पहला पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पहले पंक्ति और दूसरे पंक्ति दोनों के साथ करना है। ठीक है, उसी प्रकार पहले अवयव का जो दूसरा पंक्ति है उसका गुणा भी पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ से करना है। तो 3 का गुणा 5 से करेंगे धन 4 का गुणा 7 से करेंगे, वही दूसरी ओर 3 का गुणा 6 से करेंगे धन 4 का गुणा 8 से करेंगे, फिर इसका गुणा कर देंगे। जो गुणा करने पर और इसे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा गुणा। तो 5 एकम 5, 7 दूनी 14, 5 धन 14, 6 एकम 6 धन 8 दूनी 16, 5 तिया 15 धन 7 चौं 28, 3 छिक्का 18 धन 6 चौं 24। अब इसे जोड़ के जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा गुणा। 14 5 19, 16 6 22 और 28 और 5 कितना होता है 20 10 30, 30 8 28 33 हो गया ये, और 24 और 18 कितने होते हैं 42। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको समझ आया? मैं कहना चाह रहा हूँ ABCD है समझिए, और यहाँ भी है ABCD, मतलब इस AB का गुणा इससे भी होगा, है ना। प्रथम अवयव का पहला पंक्ति का गुणा द्वितीय अवयव का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ दोनों से होगा, फिर दूसरे पहले अवयव के दूसरे पंक्ति का गुणा भी दूसरे अवयव के पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ से होगा। इस प्रकार से आप अवयव का गुणा कर सकते हैं। तो चलिए एक 3 गुणित 3 का बताते हैं, मतलब 3 क्रॉस 3 का गुणा बताते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अवयव का जोड़ घटान गुणा को ख़त्म करते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं आपका 3 गुणित 3 का गुणा। ठीक है, सेम टू सेम आपको
2 गुणित 2 का हमने जिस प्रकार से गुणा किया उसी प्रकार से इसका भी गुणा करना है। ए बी सी, सॉरी यहाँ थोड़ा पास पास हो गया है, ए बी सी डी आई ई एफ आई जे के, ठीक है। और बी है यहाँ एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। यहाँ मैंने एक समझने के लिए एक सिंपल सा परिभाषा लिया है, कोई अंकों वाला परिभाषा नहीं लिया हूँ, है ना। तो आपको समझने मेन है, ठीक है। पहला पंक्ति का गुणा करेंगे हम दूसरे, पहला पंक्ति पहले अवयव का पहला पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव को इससे, मतलब जो क्रम है ना वो कुछ इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। ये पहला का हो गया, फिर दूसरा का भी जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, फिर जो तीसरा पंक्ति है वो भी इसी प्रकार से जाएगा। तो ये होता है अवयव का गुणा। तो चलिए इसका पहला गुणा करते हैं इससे, फिर इससे, फिर तीसरे ऐसे, है ना। तो चलिए गुणा करते हैं। ए का गुणा करेंगे एल से, तो क्या हो जाएगा ए एल धन। बी का गुणा करेंगे ओ से, बी ओ, ठीक है। सी का गुणा करेंगे आर से, धन सी आर, ये हो गया। अब इसका गुणा करेंगे दूसरे पंक्ति दूसरे कॉलम से, तो क्या हो जाएगा ए एम धन बी पी धन सी एस, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम तीसरा करते हैं, तीसरा करेंगे तो ए एन, तो तीसरा पंक्ति क्या हो जाएगा, ए का गुणा करेंगे एन से, ए एन, बी का गुणा करेंगे क्यू से, धन बी क्यू। तो यहाँ पर थोड़ा शायद कठिनाइयाँ हो रही है और आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं एक नॉर्मल सा आपको एग्जांपल बता देता हूँ, इसे छोड़ते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा आपको एग्जांपल बताते हैं। तो मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिया हूँ जिसका आपको आंसर भी आएगा, ठीक है। तो चलिए पहला पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से करेंगे, ठीक है। 1 गुणित 3, 1 गुणित 3 धन 2 गुणित 4, 2 गुणित 4, फिर का गुणा 2 से, धन 4 गुणित 2, ये हो गया। अब दूसरा में क्या करना है, इसी पहले पंक्ति को लेना है और दूसरे स्तंभ से करना है। क्या हो जाएगा, 2 एक एक कम 1 धन 2 छिक्के 12 और 4 एक कम 4 धन 4 हो गया, ठीक है। और तीसरा में है 1 का गुणा करेंगे 3 से, 3, 2 का गुणा करेंगे 3 से, 2 तिया 6 धन 4 का गुणा करेंगे 4 से, तो क्या हो गया 16, ठीक है। अब इधर भी वही काम करना, मतलब पहले जो पंक्ति था उसका गुणा करना पहला स्तंभ से, दूसरा स्तंभ से, तीसरा स्तंभ से, मतलब तीनों स्तंभ के साथ ही गुणा करना है सभी पंक्ति का, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का हम तीनों स्तंभ से करते हैं, तो वो हो जाएगा 3 तिया 9 धन 4 चौं 16 धन 2 दूनी 4, ये हो गया। अब दूसरे पंक्ति का दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 3 एक कम 3, 4 छिक्का 24 और 2 एक कम 2, ठीक है। अब फिर से दूसरी पंक्ति का हम तीसरे कॉलम से करेंगे या तीसरे स्तंभ से करेंगे, तो क्या 3 3 9 धन 4 तिया 12 धन 4 दूनी 8, ये हो गया। और तीसरा जो पंक्ति है उस तीनों कॉलम या स्तंभ के साथ करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा 3, 4 का गुणा करेंगे 4 से, तो हो जाएगा 16 और 2 का गुणा करेंगे 2 से, तो 2 दूनी के 4, 1 का गुणा करेंगे 1 से, तो 1 धन 4 का गुणा करेंगे 6 से, तो 24, 2 का गुणा करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा 2 एक कम 2। अब इन्हीं तीनों का अंतिम स्तंभ से कर लेते हैं, तो 3 एकम 3 धन 4 तिया 12 धन 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से हमने गुणा कर लिया। अब इसे हम जोड़ के जो आंसर आता है वो लिख लेते हैं, तो 3 एकम 3 4 दूनी 8, ये हो गया 3 धन 4 दूनी 8 धन 4 दूनी 8।
8 8 16, 16 3 19। ठीक है, तो ये हो गया 19, 12 4 16 और 1 17। ठीक है, और 3 3 6 9 और 9 16 25, ये लास्ट वाला 16 है ना, 16, तो ये हो गया 25। अब देखते हैं ये नीचे 9 4 मतलब 16 4 20, 20 9 29, 24 3 27, 27 2 29, 12 8 20, 20 9 29, 16 4 20, 20 3 23, 24 2 26 और 1 27, और 12 8 28 और 2 23। तो ये हो जाएगा आंसर विथ 3 क्रॉस 3। मतलब जितने भी कोटि का व्यू है उतने ही कोटि का आंसर आएगा, तब उसका गुणा सही होगा। ठीक है, मतलब आपको गुणा में क्या करना है, ये पहला पंक्ति है, पंक्ति का गुणा जितने भी स्तंभ से है वो गुणा करना है। पंक्ति गुणित सभी स्तंभ, प्रथम पंक्ति गुणित सभी स्तंभ, द्वितीय पंक्ति गुणित सभी स्तंभ, और तृतीय पंक्ति गुणित सभी स्तंभ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको गुणा करना आना चाहिए। तो ये था आपका बेसिक आव्यूह के गुणा क्या होता है, जोड़ घटाना, और आव्यूह के प्रकार, और आव्यूह का कॉलम और रोज। तो अगले पार्ट में आएंगे प्रश्नावली 3.1। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं तब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।